गवाही को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के जीवित वचन ने इनके जीवन में काम किया और इनकी 6 साल पुरानी शर्मिंदगी को ख़त्म करके इनको हेल्दी बेटे के साथ आशीषित किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेनू है, ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम भगवान दास है। हम जम्मू से हैं। आज हम अपने जीवन की अद्भुत दवाई देने जा रहे हैं। सितंबर 2017 में हमारी शादी हुई थी। शादी के बाद हम लोग बहुत खुश थे और शादी होने के बाद मुझे पीरियड्स में प्रॉब्लम शुरू होगी और जिससे पीरियड्स मेरे इरेगुलर हो गए। कभी 1 मंथ 2 मंथ्स मुझे आने नहीं, ऐसे ही मेरे पीरियड्स इरेगुलर रहे। फिर मेरे और मेरे हस्बैंड ने हम लोगों ने प्लान किया बेबी के बारे में, और जब प्लान कर रहे थे तो बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। जब मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, फिर हम जम्मू के एक गायनिक डॉक्टर से कंसल्ट किया हमने, और उन्होंने मेरा स्कैनिंग के लिए मुझे बोला। जब डॉक्टर ने मेरा स्कैनिंग किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी ओवरीज के अंदर पानी वाली सिस्ट है। फिर मेरा कंटिन्यू उन्होंने बोला आपको दवाई भी खानी पड़ेगी, और मेरा मेडिकल जो बेबी के लिए कंसीविंग के लिए ट्रीटमेंट था वो भी मेरा उन्होंने साथ साथ स्टार्ट कर दिया। फिर 2019 में मैं फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी मुझे कंसीव हुई। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग बहुत खुश थे इस बच्चे को लेके। जब मुझे 2.5 मंथ की प्रेगनेंसी हुई तो डॉक्टर मेरी अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग की तो उन्होंने बोला कि बेबी ग्रोथ की वजह से आगे सर्वाइव बच्चा नहीं कर पाएगा, आपको आपका केस ख़राब हो चुका है। तो हम लोग एक निराशा सी हमारे चेहरे पे होगी, हम लोग बहुत परेशान हुए। फिर मुझे 2020 में दूसरी बार प्रेगनेंसी हुई। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे इस चीज़ को लेके। तो ऐसे करते करते मेरा 7 मंथ तक मेरा पहुंचा सिस्टम ये। उसके बाद मुझे अचानक पे घर पे बैठी हुई थी तो बेड पे बैठे बैठे मुझे ब्लीडिंग का इतना ज़्यादा फ्लो था कि इतनी हैवी ब्लीडिंग, और मेरा प्राइवेट डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था। और उस डॉक्टर के पास मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए तो उस डॉक्टर ने लास्ट मौके पे मुझे इनको जवाब दे दिया कि अपनी वाइफ को आप लोग गवर्नमेंट जो हमारे जम्मू में है वहाँ आप इसको रेफ़र करने के लिए उन्होंने मुझे बोला। जैसे मुझे वहाँ लेके गए हस्बैंड तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द इसको डिलीवरी करो। जब 7 मंथ में मेरी डिलीवरी हुई और मेरे 2 बच्चे हुए, बेबी बॉय और बेबी गर्ल। और बच्चों ने मेरे इतना सफ़र किया उस टाइम कि जो लड़की थी वो दूसरे दिन लड़की की डेथ हो गई, और जो बेटा था उन्होंने बोला कि आपका बेटा ठीक है, अगर 72 आवर्स आपका बेटा निकाल जाएगा तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे टाइम निकलता गया 72 आवर्स बच्चे के निकल गए तो डॉक्टर से हम लोग जाते थे, हस्बैंड तो पूछते थे आपका बेटा, हमारा बेटा ठीक है? डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, इसको 1.5 मंथ तक हमें यहाँ पे निको वार्ड में रखना पड़ेगा, उसके बाद आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, हम इसको घर आपको दे देंगे, आप इसको घर लेके चले जाना। वैसे ही उन्होंने बच्चे की क्या किया, उन डॉक्टरों ने बच्चों की डे बाय डे बच्चों की डोज बढ़ाते हैं, और डोज जैसे से बच्चे की बढ़ाने लगे और बच्चे की नस फट गई। उन्होंने हमें रात को कॉल किया कि आपके बच्चे की ना ठीक नहीं, उसकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। हम लोग उसी टाइम भागे। जब देखा तो मैंने तो दूर से बच्चे को देखा, और मैंने उस टाइम उन्होंने ऐसा था मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था कि मेरी बेटी भी चली गई और मेरा एक बेटा बचा था जिसके सहारे मैंने जीना था। तो वो मेरा एक जीने का सहारा वो भी मेरे से छीन गया, और मेरे लिए एक मतलब कि मैं समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ जाऊँ। और दूसरे दिन सुबह मुझे मॉर्निंग में पता चला कि मेरे बेटे की भी डेथ हो गई है। और मेरे लिए तो मैं बता नहीं सकती वो क्या सिचुएशन थी उस टाइम। बहुत मुश्किल से मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने हम लोगों को सपोर्ट किया और मुझे संभाला। मैं इस चीज़ को भूल तो नहीं सकती, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला। फिर 2021 में मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई, और वो मेरा प्रोसीजर वैसे फर्स्ट मंथ सेकेंड वो 5.5 मंथ तक मेरा गया, और वो भी मेरा घर पर ऐसे बेड रेस्ट पे मुझे डॉक्टर देते थे क्योंकि मेरे हर बार ट्विंस बच्चे होते थे। मैं बेड रेस्ट पे थी और मुझे पता ही नहीं चला मेरे यूट्रस ओपन हो गया और बेबी का हेड बाहर आ गया। उसी टाइम मेरे हस्बैंड को जल्दी प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ मुझे लेकर चले गए। वो भी मेरा केस मेरा ख़राब हो गया। वो भी जब मेरी बाइक के 3 केस ख़राब हुए तो डॉक्टर को मैंने पूछा कि मैंने इतना पैसा खर्च किया, हमने इतनी परेशानी मतलब कि मेंटली फिजिकली और मतलब कि हर तरीके से हमने मतलब कि फिनेंशियली भी मतलब इतने मतलब परेशानी हमने देखी, तो क्या रीज़न है हमारे मतलब कि ये चीज़ें हमारे साथ हो रही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि इसका थोड़ा जो यूट्रस है वो काफ़ी वीक हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मतलब ये प्रेगनेंसी के कर सकती है। तो आप एक काम करो
सैरोग्रेसी मतलब मुझे सजेस्ट किया उन्होंने। डॉक्टर ने जब मुझे बोला सैरोग्रेसी कराने के लिए, तो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने फिर मैंने पूछा कि ये है क्या, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं है, इसमें ये होता है कि एक आपका मतलब जो आपके बॉडी का कोई स्पर्म होता है, वो मतलब कि दूसरी लेडी के अगर वो मतलब उसके आपको मतलब राज़ी हो जाती है, मतलब कि कोई दूसरी लेडी, तो मतलब उससे प्रेग्नेंट आप बच्चा ले सकते हो। तो मेरे लिए ये शौक था कि मतलब एक दिल में फीलिंग होती है कि बच्चा जो भी है हस्बैंड वाइफ का ही हो। हमारी शादी को मतलब 7 साल हो गए थे, तो ये कंडीशन हमें ही पता था कि या मेरी फैमिली को कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जब मेरे साथ इतना कुछ हो रहा था तो आस पड़ोस के लोग भी, रिश्तेदार भी, घर के फैमिली मेम्बर्स भी हम दोनों को बोलते थे कि आप उस जगह पे जाओ, आपको बच्चा हो जाएगा। तो जैसे जैसे बोलते हम लोगों ने किया। इतने 7 साल तक हमें जहाँ किसी ने बोला हम लोग वहाँ गए, लेकिन मुझे हर किसी भी अन्य जगह से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को उनके फ्रेंड की कॉल आई, तो वो उनको पता था इनके साथ ऐसा इतना कुछ हो चुका है, इतने बच्चे चले गए हैं इनके। तो उन्होंने हस्बैंड से बात की, एक बार मेरे साथ अंकनूरा मिनिस्ट्री में चल। 31 दिसंबर 2022 में मेरे हस्बैंड, उनके फ्रेंड, उनकी पूरी फैमिली के साथ हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ खामरा चर्च में आए, जो कि क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग थी। और जब मैंने यहाँ के देखा तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। जब वर्शिप हो रही थी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि लोग इतने खुश थे और लोग आत्मा से भर रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी में अद्भुत गवाहियाँ दे रहे हैं लोग अपनी। उनकी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी टेस्टिमनी हो रही हैं कि अगर इनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है तो मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो सकता। जैसे प्रभु के दास आए, उन्होंने कहा कि अगले साल आपका बेबी आपके पास होगा। और जैसे ही वो आवाज़ मेरे कानों में गई और प्रभु की आत्मा ने मुझे छुआ। आज के बाद जब तुम यहां से जाओगे तो ये जिम्मेवारी के साथ जाओगे कि मेरी टेस्टिमनी की जिम्मेवारी भी मेरी है। वो कहता मैं उन चीजों के नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि जो नहीं है, मैं उनके नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि वो हैं। अगले साल, मैंने कहा अगले साल आपका बेबी आपके पास होगा जो कभी नहीं आया था। आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी है चर्च। उस रात हम लोगों ने जब मीटिंग अटेंड की, हम लोग घर गए और मुझे 1 मंथ के बाद मुझे बेबी कंसीव हो गया और मैं बहुत खुश थी इस चीज़ को लेके। और प्रभु ने मुझे 9 मंथ तक मुझे और मेरे बेबी को संभाले रखा। और 9 मंथ में 21 अक्टूबर 2023 को प्रभु ने मुझे एक हेल्थी बेबी बॉय से ब्लेस किया। कि जिन बहनों के पास बच्चा नहीं है, मैं उन बहनों को यही कहूँगी, डॉक्टर जहाँ हाथ खड़े कर देते हैं, जवाब देते हैं, वहाँ मेरा परमेश्वर कार्य करता है। तो उन बहनों को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में कि लड़के यहोवा के दिए हुए बाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। अभी हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हैं और हमें लगता है कि हमारी भी एक फैमिली है, परिवार है। जो चीज़ हमें पहले फील होती थी वो चीज़ परमेश्वर ने हमारी लाइफ से टोटली ख़त्म कर दी है। आज परमेश्वर ने हमें वो फादर मदर बनने का मौका दिया। मैं परमेश्वर का जितना थैंक्सफुल कहूँ उतना कम है। इस बड़ी आशीष के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की।